विषय हिंदी। आज हम चर्चा करेंगे कविता एक, इतनी शक्ति हमें देना दाता। यह एक प्रार्थना काव्य है और इस काव्य के अंदर ईश्वर से हमने प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, तू हम सबका जीवन खुशियों से भर दे और अगर हमारे मन में किसी के प्रति बैर भावना या तो बदले की भावना हो तो उसे तो दूर कर दे और हम सबका जीवन खुशियों से भर दे। ऐसी भावना इस काव्य के अंदर व्यक्त की गई है। तो आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। विश्वास, भरोसा, नेक, ईमानदार, रोशनी, प्रकाश, बेबसी, लाचारी, जुल्म, अत्याचार, भली, अच्छी, अर्पण, समर्पित, मधुवन, उपवन, बगीचा, पावन, पवित्र, सहमासा, डरा हुआ। इस कविता के अंदर ये जो थे वह शब्दार्थ थे। अब हम कविता की शब्द सह चर्चा करेंगे। अब हम इस प्रार्थना गीत की शब्द सह चर्चा करेंगे और उनका सरल भावार्थ समझेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हे ईश्वर, तू हमें इतनी शक्ति दे ताकि तुझ पर से मेरा विश्वास कभी कमजोर न हो जाए और हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूलकर भी कोई भूल होना। हे ईश्वर, हम नेक रास्ते पर चले यानी कि ईमानदारी के रास्ते पर चले, अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले ताकि हमसे गलती से भी कोई भूल न हो जाए। तो यहाँ इस कविता के अंदर इस पंक्ति में यह भावार्थ समझाया गया है। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हे ईश्वर, तू हमें अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश डाले और हम पर बुराई से बचते रहे, हर बुराई से बचते रहे, हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हे ईश्वर, कि तू हमें जितनी जिंदगी दे वह भलाई से भरी दे, कि कोई हम बुरा रास्ता या तो कोई भी हम बुरी तरह से कोई ऐसी गलती अगर हमारे से हो जाए तो हम उस रास्ते पर न चले और हमें भलाई से भरी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। कि अगर किसी के साथ अगर गलती से भी कोई बैर भावना या तो बदले की भावना हमारे मन में हो जाए तो तू उसे दूर कर देना। हे ईश्वर, कि तू हमें ऐसी जिंदगी दे ताकि हम जिंदगी के अंदर कोई भी बुरा कार्य न करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न हो जाए। हे ईश्वर, हमारे मन का विश्वास कभी कमजोर न हो जाए, इतनी शक्ति हमें देना। हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हे ईश्वर, कि हम कभी ये न सोचे कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि हम यही सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है। कि कभी कभी हम जिंदगी में कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि हमें दूसरों से क्या मिला है, कि हमने दूसरों से क्या पाया है। पर यह बात सबसे पहले सोचनी चाहिए कि हमने दूसरों को क्या दिया है। हमने तो कुछ नहीं दिया है। ईश्वर ने तो ये प्रकृति के तत्व
सूर्य, चांद, धरती, पेड़ पौधे, वृक्ष, कितना सारा दिया है, बल्कि उसके बदले हमने कुछ दिया है ईश्वर को? कुछ भी नहीं अर्पण किया है। तो हमें यही बात सोचनी चाहिए कि हमने तो कभी दूसरों को कुछ भी नहीं दिया, तो हम दूसरों के पास से ऐसे कैसे अपेक्षा रख सकते हैं? फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। फूल यहाँ खुशियों के बांटने की बात की गई है। तो यहाँ फूल यानी कि कहने का मतलब कि हम सबके साथ इस प्रकार का व्यवहार करें कि ताकि सबके जीवन में फूल की तरह हमेशा कि खुशनुमा रहे, कि सुगंध आती रहे, इस प्रकार कि हम सबके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे फूल को देखकर कि हमेशा फूल, जब आप फूल को देखते हो तो कैसे हमारे सामने हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आता है, उसी तरह हम सबके साथ इस प्रकार का व्यवहार करें जैसे एक फूल को हम देखते हैं, उसी प्रकार हमें भी फूल की तरह सबके साथ खुशियों भरा व्यवहार करना चाहिए। सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। मधुबन यानी कि बगीचा, उपवन, बगीचे के अंदर तरह तरह के फूल होते हैं। तो उसी प्रकार हम सबका जीवन भी एक बगीचे की तरह यानी कि मधुबन की तरह बन जाए कि हमेशा उस बगीचे में जैसे खुशबू आती है, उसी तरह हम सबके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही आ जाए। तो हम सब मधुबन भरा जीवन जिए। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, कि हे ईश्वर करुणा रूपी जल तू हमेशा निरंतर हम सब पर बहाता रहे और कर दे पावन हर एक मन का कोना, कि हम सबके मन का कोना इस तरह पवित्र कर दे ताकि तुम हम सब पर इस तरह का करुणा का जल बहाना यानी कि दया भावना रखना और हम सबके मन को पवित्र कर दे। हम चले नेक रास्ते पर, हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, कि हम अज्ञान रूपी अंधेरे के अंदर खो गए हैं। तो हे ईश्वर कि तू हमें ज्ञान रूपी इस तरह प्रकाश डाले कि ताकि हम कहीं अंधेरे के अंदर खो न जाए। आपस में एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, एक दूसरे के साथ जो झगड़े की बात हो रही है यहाँ कि खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, कि आपस में इस तरह की भेदभावना न रखें और हम सब इस तरह इस दुश्मनी के अंदर खो न जाए, ऐसी भावना कि तू इस प्रकार का हम सबके मन में विचार डाले ताकि हम आपस में कभी ऐसी भेदभावना न रखें। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कि हम अगर इस तरह की सजा पाए कि अगर हमारे से कोई भी गलती हो जाए तो इसके लिए हे ईश्वर कि तू हमें मौत की सजा देगा, फिर भी हम खुशी से उसे स्वीकार कर लेंगे। कि हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो खुशी से सह लेंगे, कि भले इस बात के लिए हमें मौत की सजा भी मिल जाए तो हम उसको सहने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल कैसा होना। यहाँ इस पंक्ति के द्वारा कवि ने समझाया है कि कल जो गुजरा है, कहने की बात कि जो कल गुजर गया है यानी कि कल के समय में जो घटना घटित हो चुकी है वो फिर से हमारे जीवन में फिर से ऐसी बुरी घटना न हो, ऐसा इस कविता में इस पंक्ति में कवि ने समझाया है कि कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, कि ऐसा बुरा समय कल फिर से हमारी जिंदगी में न आ जाए। आने वाला वो कल ऐसा होना हो,
कि अब जो आने वाला पल है, आने वाला जो समय है वो हमेशा अच्छा रहे। कभी ऐसा बुरा वक्त अब हमारी जिंदगी में कभी ना आ जाए कि अब हम जो कल बीत चुका है अब हम भूलने के लिए तैयार है। अब आने वाला जो कल है वो हमेशा खुशियों से भरा हो, ऐसी कामना हम ईश्वर से करते हैं। हम चले नेक रास्ते पर, हे ईश्वर हम सदा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। जुल्म यानी कि अत्याचार, बेबसी यानी लाचारी। हे ईश्वर पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं, लाचारी। किस बात की लाचारी? सहमा सहमा सा हर आदमी है कि हर एक व्यक्ति को देखो तो वो एक दूसरे से डरा डरा सा है। कहने का मतलब कि आज दुनिया में इस पृथ्वी पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, लाचारी कि व्यक्ति की लाचारी इस तरह की है कि व्यक्ति अब एक दूसरे के साथ अब डरा डरा सा दिखाई दे रहा है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए। इस पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया है कि जाने कैसे ये धरती थमी है। कहने का मतलब कि धरती भी कि कितना पाप ये सह पाएगी, कि इतना अत्याचार, इतना पाप बढ़ता जा रहा है कि अब धरती भी इसे सहने के लिए तैयार नहीं है, कि धरती भी कितना अत्याचार सहेगी। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे धरती थमी है, कि ये धरती भी कितना ये पाप सह पाएगी। बोझ ममता से तू ये उठा ले। कहने का मतलब कि हे ईश्वर कि ये धरती जो है, धरती हमारी माता है, कि इन पर हम इतना सारा अत्याचार करेंगे तो वो कितना अपने ऊपर ममता का बोझ उठाएगी। तेरी रचना का ये अंत होना हो, कि अब इस पंक्ति के द्वारा कवि ने समझाया है कि तेरी रचना का अंत कब खत्म होगा, कि जब इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर अत्याचार कम होंगे तब तेरी रचना का अंत खत्म होगा, कि अब धरती भी कितना सह पाएगी। इस पंक्ति के द्वारा यही कवि ने समझाया है। हम चले नेक रास्ते पर। कहने का मतलब कि हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले। तो इस पंक्ति में यह कवि ने समझाया है। कविता के अंदर जैसे कि हमने देखा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। कहने का तात्पर्य यही है कि दाता यानी कि ईश्वर, देने वाला, कि हे ईश्वर कि तू हमें इतनी शक्ति दे ताकि हमारे मन का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कभी कम न हो जाए, कि तुझ पर पूरी दुनिया जो विश्वास करती है वो कभी भरोसा हमारा कम न हो जाए। हे ईश्वर तू हमें इतनी शक्ति देना, और कि हम इस दुनिया के अंदर जो बेबसी, जो अत्याचार चल रहे हैं तो उनको तू मिटा दे, ताकि जो आदमी है वह डरा हुआ न रहे। क्योंकि आदमी आज एक दूसरे के साथ कि डरा हुआ ऐसा व्यवहार कर रहा है, कि सहमा हुआ सा है, तो ऐसा कभी न हो। और हे ईश्वर कि तू हमेशा हम सब पर करुणा रूपी जल हमेशा बहा के रखना, ताकि हमारे मन का कभी विश्वास कमजोर न होना, और हम सबके मन में कि कभी ऐसी भेदभावना न हो, और हम दूसरों से कभी अपेक्षा न रखें कि दूसरों से हमने क्या पाया है, ऐसा कभी हमारे मन में विचार न आए, बल्कि हमने दूसरों को क्या दिया है ऐसी हमेशा भावना कायम रखना। और हम सब देख रहे हैं कि ऐसे प्रार्थना गीत कई और भी है, जैसे कि हम सब ने सुना है कि द बर्निंग ट्रेन का जो गाना है, यानी कि जो प्रार्थना गीत है, तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। उसमें भी इसी तरह का ही समझाया है कि हे ईश्वर कि तू बड़ा कृपालु है, दयालु है, क्योंकि धरती से लेकर आसमान तक ये सब कुछ
दिया हुआ है। इसी प्रकार का एक और प्रार्थना गीत भी है, अंकुश फिल्म से जो लिया गया है। सन 1986 में प्रसारित हुई थी ये फिल्म और उसमें यही गाना है, इतनी शक्ति देना हमें दाता। तो हम सबने ये कविता का भावार्थ समझ लिया और आप सबको भी अच्छी तरह से ये भावार्थ भी समझ में आ गया होगा। अस्तु।